हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पूर्वी सिटू में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई यूपी बोर्ड की 2023 अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। और हमने आपको 3 और 4 पढ़ा दिया है, जिसमें से आपके 18 नंबर हो चुका है। अब हम पढ़ाएंगे सांख्यिकी, पाठ संख्या 14। ठीक है, तो इसमें सांख्यिकी का मतलब यही होता है, सांख्यिकी जैसा कि इसमें लिखा है संख्या, तो संख्याओं से रिलेटेड है। तो संख्याओं में जैसे होता है कि फुटबॉल का गेम है, कौन कितने खिलाड़ी कितने गोल किए। फिर गणित की परीक्षा में विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त किए, या इतिहास के परीक्षा में या सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में कितने विद्यार्थी कितने मार्क्स प्राप्त किए। जो उसमें रजिस्टर हो, जो उसमें हमको एक आंकड़ा बनाते हैं ना कि ये विद्यार्थी इतना पाया इतना पाया, तो जो आंकड़ा होता है उसी को हम जिस अंतर्गत हम पढ़ते हैं गणित की शाखा में, उसी शाखा को बोलते हैं सांख्यिकी। तो हम क्लास 10th की सांख्यिकी पढ़ाने से पहले कुछ हम 9th की बातें बता देते हैं। सामान्य तौर पे हम क्लास 9th में जो पढ़े थे, जैसे उसमें जो मेन चीज़ हम बताएंगे जो आपके 10 से रिलेटेड है, क्या माध्य और माध्यक और बहुलक, इन तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य की बात करते हैं। माध्य क्या होता है? माध्य मतलब होता है औसत। माध्य का दूसरा नाम क्या होता है? औसत। जैसे कोई 5 संख्या है, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो प्रथम 5 संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। और इसका अगर माध्य निकालना हो तो माध्य क्या होता है? इन सबको जोड़ दीजिए, 1 2 + 3 + 4 + 5, और कितनी संख्या है? 5 है, बराबर इसको जोड़ के 3 3 6 4 10 5 15/5 अर्थात 3 क्या है? औसत, यानी माध्य। यानी इस आंकड़ों का जो माध्य हुआ वो सभी संख्याओं का जोड़ बटा सभी नंबर ऑफ, मतलब प्रेक्षणों की संख्या। कितना? 1 2 3 4 5 हो गया। अब माध्य के बाद माध्यक निकालना हो, माध्यक या इसी को बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए पहले हमको बीच में, इसका मतलब बीच वाला होता है, तो इसमें हमको 2 केस लेना होता है। अगर ये n क्या है? विषम, और एक n होता है सम। तो अगर n विषम होगा तो इसमें सीधा हम लिखते हैं n + 1/2वां पद। ये क्या होता है? माध्यक होता है। जैसे यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 n की जगह 5 रखेंगे, 5 + 1/2 अर्थात 6/2 30। यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद हमारा हो जाएगा माध्यक। यानी इसमें तीसरा पद क्या है? 3 क्या है? माध्यक है। ठीक है, 3 क्या है? माध्यक है इस संख्याओं में। इसी तरह से बहुलक का मतलब होता है जो कई बार आए। अब इसमें सब एक ही बार आ रहा है तो इसमें बहुलक हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए जैसे कोई हम दूसरा लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8। अब इन सब संख्याओं में 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी क्या बोलते हैं? बहुलक। नाम से स्पष्ट बहु, जो बार बार आ रहा हो। ठीक है, बहुलक में जो बार बार आ रहा हो उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। अब इसको थोड़ा सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने एक साधारण सा उदाहरण दिया था, ये हम साधारण से उदाहरण दिए थे। अब हम आएंगे एक सवाल से आपको समझाते हैं। अच्छा, ये n अगर विषम है तो n + 1/2वां पद। अगर n सम होगा तो n/2। अब इसको बता देते हैं, सवाल 1 2 करवा देते हैं इसमें, तो हम 10 की बात करते हैं। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए।
गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक है, क्या क्या दिया है? 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। कितने विद्यार्थी? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। 15 विद्यार्थी इतने मार्क्स पाए हैं। ठीक है, 100 में से। तो इन आंकड़ों का क्या निकालना है? माध्यक और बहुलक, हमको यही निकालना है। ठीक है, अच्छा, इन सब में आंकड़े कैसे दिए हैं? सीधा सीधा दिया है, जिसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बोलते हैं। अवर्गीकृत, इसमें वर्ग नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये हम 9th पढ़े थे। अब क्लास 10th में इसी चीज़ को पढ़ेंगे वर्ग बना करके। ठीक है, तो अभी इन सवालों के माध्यम समझेंगे। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए सीधा क्या करते हैं? सबको जोड़ देंगे बटा कितनी संख्या विद्यार्थी हैं? 15। तो सबको जोड़ते हैं। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 बटा 15। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। 9, 10, 18, 2, 20, 6, 26, 2, 28, 4, 32, 32, 6, 38, 38, 2, 40, 40, 8, 48, 48, 2, 50, 50, 2, 52 और 0, 52। हासिल 5, 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 5, 21, 4, 25, 6, 31, 31, 5, 36, 36, 4, 40, 40, 9, 49, 49, 5, 54, 54, 9, 63, 63, 4, 67, 67, 4, 71, 71, 5, 76, 6, 82, 822 बटा 15। इसको भाग कर देंगे। 15 छक्का 90, 15 बजे 75, 7, 15 छक्का 90, 15 बजे 75, 15 चौका 15 बजे 75, 7, 10 चौका 60, 12, 15 अट्ठे 120। तो 54.8 लगभग आ रहा है। अब इसमें जोड़ने में अगर कहीं दिक्कत हो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जोड़ ही तो है। जोड़ कर दिया सबका, 15 से भाग कर दिया। ठीक है, तो हालांकि आंसर ये हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार जोड़। ठीक है, ये माध्य है। फिर हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक निकालने के लिए कैसे करते हैं? माध्यक निकालने से पहले सबसे पहले दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम बदलेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते से आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े, और अवरोही मतलब घटते क्रम में, बड़े से छोटे। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है मेरे ख्याल से 39। तो 39 लिखते हैं पहले। 39, 39 के बाद 40, 40 के बाद 41, 41 के बाद 42, 42 के बाद 46, 46 के बाद 48। अच्छा, 40 कई बार है, देखिए 40 कितनी बार है? 1, 2, 40 2 बार था, 2 बार लिखेंगे। 40, 42, 46,
46 के बाद क्या है 48, 48 के बाद क्या है 52, 52 के बाद क्या है 54, 54 के बाद क्या है 54 के बाद है आपका 62, ठीक है। 62 के बाद है 62 पहले 60 है, ठीक है, फिर 62, फिर 62 के बाद 96 है शायद, 96 के बाद फिर 98, 96 के बाद फिर 98, देखिए 15 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी 2 बचा हुआ है, यानी क्या अभी नहीं लिखे हमने। 39 हो गया, 41 हो गया, 48 ये हो गया, 52 46 62 54 40, इसमें देखिए 39 40 40 41 42 46 48 52 और फिर 52 2 बार और है, 1 2 3, 52 कुल 3 बार है, फिर 54, अब देखिए 15 हो गया, 3 3 6 2 8 3 11 3 14 15, 15 संख्या आ गई। इसको हमको क्या करना है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम क्योंकि 15 है तो अभी हमने बताया अगर n विषम है, n 15 यानी विषम है तो n+1 बटा 2वां पद ही तुम्हारा आपका क्या होगा माध्य होगा, माध्यक होगा, सॉरी माध्यक। तो n का मतलब 15 16 बटा 2 8वां पद, तो 3 3 6 2 8, 8वां पद क्या है 52, तो अतः माध्यक क्या हो गया 52, ठीक है, बीच वाला। अच्छा यहीं पे अगर n विषम सम हो जाए, अगर n सम हो जाए यानी अगर 99 एक संख्या और होता है इसी सवाल में, तब क्या हो जाता, तब हो जाता है यहाँ पे n का मान 16 हो गया, तो उसमें होता है फॉर्मूला n/2 वां तथा n/2 + 1वां पद का औसत, मतलब 16/2 8वां और 8 1 9वां पद का औसत। 8वां पद कौन सा है 3 3 6 2 8 और 9वां, तो 8वां 9वां इसमें दोनों 52 52 है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर होगा 52 + 52, क्योंकि दो संख्या औसत क्या है 2 से भाग कर देंगे, यानी इसका आंसर 52 ही आएगा। तो समझ में आ रही होगी आपकी, आपको आशा करते समझ में आ रहा होगा ये माध्यक। अब बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो, इसमें 40 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार आया, 52 3 बार आया है, तो 52 क्योंकि 3 बार आया इसलिए इसका आंसर बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 52, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा इसमें हमको गिनने में थोड़ा परेशानी हो रही थी ना, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके थे, इसको क्या बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता। लेकिन अगर हम इसमें वर्ग बना के देखें, जैसे इसी को हमने ऐसे लिख दिया कि सभी विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी संख्या है 40 से 50 के बीच नंबर पाए हों, 50 से 60 के बीच पाए हों, 60 से 70 के बीच पाए हों, 70 से 80 के बीच पाए हों, 80 से 90 के बीच पाए हों, 90 से 100 के बीच पाए हों, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो ये वर्ग हमने बना दिया। 40 से 50 कितने विद्यार्थी है, 40 से 50, 40 से 50 सॉरी यहाँ पे 39 भी है ना, इसलिए यहाँ पे एक वर्ग अंतराल और बनेगा, कौन सा 30 से 40। तो 30 से 40 मतलब 30 या 30 से अधिक 40 से कम, ठीक है, 40 से कम मतलब 39 तक इसमें रहेगा। जैसे 40 हुआ इस वाले में आ जाएगा, तो यानी 30 से 40 एक ही संख्या है, जिसने यहाँ पे क्या लिखेंगे बारंबार एक आया। 40 से 50 कितनी बार आया, कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 50 से 60, 50 से 60 मतलब 50 या 50 से अधिक 60 से कम, तो 1 2 3 4, 60 और नहीं लेंगे, ठीक है, 4 हो जाएगा इसमें। फिर 60 या 60 से अधिक 70 से कम,
1 2 2 हुआ। 70 से 80 एक भी नहीं। 80 से 90 एक भी नहीं। 90 से 100 3, जब यहाँ पे 99 किया तब। ठीक है, तो इसमें पूरा संख्या उतना आएगा जितना पूरा विद्यार्थी कितने 16, तो 16 आएगा। 6 1 7 4 11 2 13 3 16। ठीक है, तो इसको हमने वर्ग बना दिया। तो क्लास 9 हम इस तरीके से माध्य बहुलक निकालते थे, और क्लास 10 में वर्ग बना करके हम आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक निकालेंगे। तो ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 10 की बात करने, और उसमें जो भी चीज़ें नए शब्द आएंगे उसको हम बता देंगे आपको। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, और अभी आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब इसमें जो हम फार्मूला पढ़ेंगे, पहला माध्य निकालने का फार्मूला। पहला फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इस सिग्मा का मतलब होता है वह जोड़ना, और कुछ होता नहीं है। ठीक है, जोड़ने का मतलब आई का मतलब आई हमेशा बदलता रहेगा। जैसे इसको लिखेंगे f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn। fn का मतलब ये है कि nवा वाला क्या है, बारंबारता, और xn का मतलब nवा वाला आंकड़ा। ठीक है, fi का मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 fn तक, इसका मतलब ये होता है। अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल उदाहरण के अनुसार सीखेंगे। तो उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण एक में जो इसने अवर्गीकृत बारंबारता बताया है, अवर्गीकृत वाला पहले, तो उसको नहीं बताऊँ, 9th वाला है। हम 10th के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला टेबल बनाया है 14.3, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें जो वर्ग चिन्ह होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। ठीक है, तो पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर लिखते हैं बारंबारता एफ आई। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब एक्साइज होता है। फिर यहाँ पे लिखते हैं एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई। अब इसमें वर्ग अंतराल क्या दिया है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है, ये वर्ग अंतराल होता है। इसको क्या बोलते हैं, निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, या फिर और भी नाम से जानते हैं, निम्न सीमा बोल सकते हैं, उच्च सीमा बोल सकते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे।
या इसी को मध्य बिंदु भी कहा जाता है, मध्य बिंदु। ठीक है। वर्ग चिन्ह मतलब 10 + 25, 25 10 35/2 यानी 17.5। तो ये 17.5 हो गया, 17.5। और xi मतलब x को x1 लिखेंगे। ठीक है। और इसमें f1 जो दिया है, f1 का मान 2 3 7 6 6 6 और x1 17.5 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 40 25 65, 65/2, 65/2 कितना होगा? 65/2, 2 3 6, 2 3 4 1, 32.5। तो x2 क्या हो जाएगा? 32.5। फिर x3 क्या होगा? x3 होगा, इसको जोड़ देंगे 40 और 55, 95, 95/2। तो 2 चौका 8, 1 तो 14 1, 27.5, 27.5। ठीक है। x4 क्या है? अब इसमें 15 अंतर है। देखिए 37 17 5 22 10 32, 32 5 37 47.5, अपना 15 का अंतर है ना। अब इसमें 15 जोड़ देंगे, 47.5 + 5 52.5, 52.5 + 10 62.5। फिर x5 क्या होगा? 5.5 15, 5 5 67.5 77.5। और x6 क्या होगा? 17.5 5 82.5 92.5। ठीक है, 92.5। अब fi xi मतलब f1 × x1, इसको गुणा कर देंगे। 2 × 17.5 35, 3 × 32.5 3 × 15 हासिल 1, 3 × 6 7, 3 × 3 9 97.5, 7 × 35 हासिल 3, 47 3 5 हासिल 5, 7 × 28 5 33, 332.5। फिर 6 × 5 30 हासिल 3, 6 × 12 3 15 हासिल 1, 6 36 37.5, 375, 6 × 5 30 हासिल 3, 6 × 12 हासिल 1, 36 37, 375। फिर 6 × 5 30 हासिल 3, 6 से 42 45 हासिल 4, 6 से 42 4 46। ठीक है। फिर 6 × 5 30 हासिल 3, 6 से 12 3 15 हासिल 1, 6 9 54 1 55, 555। ठीक है। अब हम फॉर्मूला में लिखेंगे x बार माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। सिग्मा fi xi मतलब इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 5 10, 5 5 10 हासिल 1, ये पॉइंट जीरो लिख सकते हैं ना। 5 5 10 हासिल 1, 5 1 6 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30 हासिल 3, 3 3 6, 6 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 6 31, 31 5 36 हासिल 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13 5 18। तो 1860 किसका मान है? समेसन fi xi का। और समेसन fi मतलब सबको जोड़ देंगे। 3 2 5 7 12, 12 6 18, 18 24 6 30, यानी सिग्मा fi बराबर 30 आया। तो यहाँ पे 30 रख देंगे, 0 कट जाएगा 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी इसका माध्य क्या है? 62 आया। ठीक है, इसका माध्य कितना आया? 62 आया। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। अब माध्य निकालने की 2 विधि और होता है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो उन दोनों ही विधियों को इसी सवाल के माध्यम से बता देते हैं आपको, ताकि आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। तो इसी सवाल बताएंगे तो आसानी रहेगी। तो ठीक है, ये जो तीनों विधि है वो एक ही सूत्र का बस अलग अलग रूप है। ठीक है, इसी सवाल के माध्यम से हम आपको दोनों विधि और बताएंगे। तो इसमें हम इसको मिटा देते हैं। क्यों मिटाएंगे अभी पता चलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए,
ताकि हम आपके साथ और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकें कंटेंट को। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा विधि होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। यहाँ पे जो DI होता है इसको क्या बोलते हैं? विचलन। ये क्या होता है? कल्पित माध्य। ये होता है कल्पित माध्य। एक कल्पित माध्य इसको हम लिखते हैं xi के बीच से, xi के बीच से कोई भी, जैसे 2, 2, 4, 2, 6 है। तो इसमें हमने बोला था इसमें 6 में बीच वाला क्या हो जाएगा? 6 सम है। तो जब सम होता है तो n/2वां और n/2वां प्लस 1वां, यानी तीसरा और चौथा दोनों इसका माध्य हो जाता है, बीच वाला। लेकिन जब हम माध्य निकालते हैं तो उसको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे माध्यक नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है। इसमें दोनों में से कोई हम एक चूज कर सकते हैं। हम 27/5 ले रहे हैं, तो इस सवाल में a बराबर हम क्या लिखेंगे? कल्पित माध्य जो एक्साइज के बीच से लिया जाता है, बीच से लिया जाता है, यानी अर्थात यहाँ पे a क्या हो गया? a बराबर हम 27/5 लिख लेंगे। और जो DI होता है इसको बोलते हैं विचलन। विचलन, इसका फॉर्मूला होता है xi-a। ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या लिखेंगे? xi-a मतलब DI। अब यहाँ पे D1 मतलब क्या हो जाएगा? x1 माइनस 27/5 हमने लिखा, xi माइनस 47.5। ठीक है। तो क्या आ गया? x1 क्या है? 57/5। इसमें घटाएंगे 5 में 5 गया 0, और 7 में 7 गया 0, 4 से गया 3, लेकिन माइनस में आएगा ना, यानी D1 का मान -30, D2 का मान -15। इसको घटाएंगे 32/5, 57/5 घटाएंगे क्या आएगा? -15। D3 का मान 0, फिर ये D4 क्या हो जाएगा? 62/5 माइनस 57/5 15। ठीक है। और फिर 77/5 माइनस 57/5 फिर 30 हो जाएगा, D5 30। और D6 क्या होगा? ये D6 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वो समझाने के लिए कि DI मतलब ये चेंज होता रहेगा 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है। D6 क्या होगा? 45 आ जाएगा। अब अगला जो टेबल बनाएंगे सिग्मा FI/DI है ना, तो FI/DI का बना देंगे। FI/DI मतलब इस FI का DI में गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे -30 -60, 3 गुणे -15 -45। ठीक है। और यहाँ पे 7 गुणे 0 0, 6 गुणे 15 90, 6 गुणे 30 180, 6 गुणे 45 6 30 हासिल 3, 6 से 3 27 270। तो अब अगर हम सिग्मा FI/DI निकालना चाहें तो क्या आएगा? सिग्मा FI/DI मतलब इन सबको जोड़ देंगे, -60 -45 प्लस इन सबको अलग जोड़ेंगे 0 9 और 17 7, 17 7 24 हासिल 2 2 4 1 5 540। ठीक है। इसको जोड़ेंगे क्या है? -105 प्लस 540, अर्थात एक -1 प्लस, तो घटा देंगे 10 में से 5 गया 5, 3 में 0 गया
3, 5 से गया 4, 435। ठीक है, तो इसका मतलब हम आंसर लाएंगे तो क्या आएगा, तथा एक्स बार माध्य बराबर, और सिग्मा एफ आई 30 पहले से ही था, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई का मान क्या है 47.5 प्लस ए का मान क्या है 47.5 हमने माना है ना, और इसका 4 सिग्मा एफ आई डी आई का 435 बटा सिग्मा एफ आई का मान 30 है। इसको जो घट सॉल्व कर लेंगे, 47.5 प्लस ये 3 से कटेगा क्या, 5 3 8 4 12, 3 से कटेगा 3 धम्मा 30, 3 कन्नम 3 चौक 12, 1 3 बजे 15, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 4 15 45, और 2 29 डिवाइड करेंगे 14.5 आएगा। ठीक है, तो 37.5 प्लस 14.5, ये एक बार लिखा था हमने, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 5 10 हासिल 1, 4 7 11 12 हासिल 1, 4 1 5 1 6 62। तो इस विधि से 62 आया आंसर, और प्रत्यक्ष विधि से 62 आएगा। तो दोनों ही विधि एक है, बस ये इसका एक और जल्दी सॉल्व हो गया, बस इसको घटाने में कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी। ये तो एक ही हमने आंकड़ा लिया था, जब बड़े बड़े जैसे इसका बड़ा होता है, ये 500 1000 होता, 500 से लेके 600, फिर 600 700, तो इन सब आंकड़ों में हम संख्याओं को छोटा करेंगे, तो उसके लिए हम अलग अलग विधियों की बात करेंगे। अब इसी सवाल में हम तीसरा विधि बताएंगे, इसी सवाल में भी तीसरा विधि। आपको अगर पूछेगा माध्य निकालने के लिए, तो वो सवाल कुल बोलेगा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालिए, तो तीनों में से कोई एक विधि आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सवालों के माध्यम से बता रहे हैं। इसी सवाल को हम अब बताएंगे तीसरे विधि से, उसको बोलते हैं पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं, पग विचलन विधि। इसमें भी बस इतना टेबल बनेगा, ये एफ आई डी आई हट जाएगा, तो उसमें क्या आता है यू आई। ठीक है, इसमें क्या होता है यू आई, तो इसमें एक्स्ट्रा टेबल जुड़ जाएगा यू आई। यू आई मतलब डी आई बटा एच। एच क्या होता है वर्ग माप, एच क्या होता है वर्ग माप। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पग विचलन, पग विचलन विधि। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा एफ आई इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे एच क्या होता है वर्ग माप। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बाहर है, ए प्लस फिर इसका गुणा इसमें केवल करेंगे, तो यू आई मतलब डी आई बटा एच। अब इसमें एच वर्ग माप कितना था 15 था ना, एच वर्ग माप मतलब उच्च सीमा माइनस निचली सीमा, उच्च सीमा माइनस ऋण निम्न सीमा। ठीक है, तो 25 में 10 गया 15, 40 में 25 गया 15, तो एच क्या हो गया 15। अब सभी D1 D2 में 15 का भाग करेंगे, तो 15 से भाग करेंगे क्या है, 15 दूना 30 माइनस 2, 15 करना माइनस 1 0, 15 करना 15, 15 दूना 15 3। ये देखिए बहुत आसान हो गया ना ये चीज़, तो बस इसे ही करना है हमको। और ए का मान 47.5 ही है, तो एक्स बार बराबर ए का मान क्या है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब इन सबको जोड़ देंगे, -3 और +3, 0 हो गया, केवल 3 बचा, 3 बटा सिग्मा एफ आई 30 और गुणे एच का मान कितना है 15, 3 दहम्मा 30 और 10 अगर करेंगे तो क्या आएगा 47.5 प्लस 1.5, तो क्या आएगा, कहीं गलती हो रहा है क्या। इसमें हमने एफ आई यू आई करना था। एफ आई यू आई का मतलब
F1 इंटू U1, तो 2 दूनी 4 -4, 3 गुणे -1 -3, 7 गुणे 0 0, 6 गुणे 1 6। छः कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI। ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या है 47.5 प्लस सिग्मा FI/UI, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 -7 प्लस 6 -1 प्लस 12 11 11 18 29 29 बटा सिग्मा FI 30 गुणे H, यहाँ पे H भी है। ठीक है। इंटू H का मान क्या है 15, तो क्या आएगा 15 दूना 30, 47.5 प्लस 14.5, इसको भाग करेंगे 2, 2.5, 2 कन्नम 2, 2 चौका 8, 1 2 पंजे 10, तो ये भी क्या आएगा 62। तो तीनों ही विधियों में हमारा आंसर क्या आएगा 62। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बीच थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है। तो करना क्या था, FI/UI करना था। FI/UI मतलब हमने UI निकाला, फिर FI/UI इसको FY से गुणा करना था। तो 2 दूनी 4 -4, 3 गुणे -1 -3, 7 गुणे 0, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब इन सबको जोड़ देंगे, क्या FI/UI समेशन बटा समेशन FI। ठीक है। तो अभी आंसर क्या आ गया 62। तो तीनों विधियों से आंसर एक ही आएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इन सब सवालों को एक बार आप लगाइएगा। और अब हम 1401 एक्सरसाइज पे आएंगे। 1401 आएंगे, फिर उसके बाद 1402 एक ही लेक्चर में होगा, फिर 1403 एक ही लेक्चर में होगा। 1404 में वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना है। कोशिश वो भी बता ही देंगे आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। अब जो भी सवाल हम लगाएंगे उसको जब तक खुद से नहीं करेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन है खुद से बिना देखे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहली बात हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कितने भी अच्छा पढ़ाएं, अगर आप उसको अपने से रिवाइज नहीं करेंगे, अपने से आप उस क्वेश्चन को फिर से नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है। क्योंकि गणित देखने की चीज़ नहीं होती, गणित करने की चीज़ होती है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे प्रैक्टिस तब तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम अगले लेक्चर में 1401 पर आएंगे। ठीक है। ये मैंने क्या बताया, माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि था ये सिग्मा FI/XI बटा सिग्मा FI। दूसरा कल्पित माध्य विधि x बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। और तीसरा पग विचलन विधि x बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI इंटू H। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।